नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई क्लास लेके आ रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके अंतर्गत हम मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान क्या है, कौन से टॉपिक हैं, उनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि टीचिंग लाइन के अंदर चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनमें मनोविज्ञान महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसी की कड़ी में हम शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत करें। उसमें भी हम टॉपिक वो पढ़ेंगे जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, इनमें कॉमन है, एक को लेके नहीं चल सकते। और इनमें कॉमन क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, और उनके अंदर क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या होते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, इनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान सबसे पहले अपने अर्थ देखेंगे। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखो, मैं इसके अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आपको कौन से टॉपिक करवाऊंगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, अधिगम, क्या पढ़ेंगे? अधिगम। 3 नंबर क्या पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा। 4 नंबर है बुद्धि। 5 नंबर है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। 6 नंबर की बात करूं, समायोजन। 7 नंबर की अगर मैं बात करूं, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। और उसके अगर मैं बाद में बात करूं तो अपने पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान क्या पढ़ेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान। और उसके बाद में अपने पढ़ेंगे 9 नंबर में मूल्यांकन। और उसके बाद में अपने 10 नंबर टॉपिक पर पढ़ेंगे आरटीएच, आरटीई, एनसीसी, एनसीएफ 2005। इन टॉपिकों के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे, विस्तार रूप से क्या करेंगे, पहले चर्चा करेंगे। अब देखो, सभी के दिमाग में होगा कि सर आपने बाल मनोविज्ञान से शुरुआत क्यों नहीं की। ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में होगा कि आप तो सर अधिगम से शुरुआत कर रहे हो, और क्या शुरुआत तो कहां से करनी चाहिए थी? बाल मनो में, बाल मनोविज्ञान से करनी चाहिए, जिसमें शेष अवस्था है, शेष अवस्था होगी, बाल्यावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, वृद्धावस्था होगी, युवावस्था होगी। तो इनसे चर्चा नहीं। साइको को यहां से शुरुआत कभी नहीं करनी चाहिए।
कारण सबसे बड़ा ये है, इसके पीछे कारण बता देता हूं। मैं इसको पहले क्यों नहीं करवा रहा हूं, मैं इसको पहले क्यों नहीं करवा रहा हूं, जो कि आप बुकों में देख लो, कोचिंग संस्थाओं में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको पहला टॉपिक बाल मनोविज्ञान ही करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? बाल मनोविज्ञान। टॉपिक क्या है? बाल मनोविज्ञान। इस टॉपिक को सबसे पहले करवाया जाता है। जैसे इसमें शेष अवस्था हो गई, बाल्यावस्था हो गई, किशोरावस्था हो गई, ठीक है, इनके बारे में ज्ञान करवाया जाता है। मगर ये इसलिए नहीं करवाए जाऊं कि जो नए बच्चे हैं, इनके लिए ये बहुत ही कठिन पार्ट है साइको का। कठिन, सबसे अगर कठिन स्तर है ना, तो ये बाल मनोविज्ञान ही है। अगर मनोविज्ञान में अगर मैं बात करूं, तो ये सबसे कठिन टॉपिक है। और जो बच्चा नया है, वो यहीं अगर कंफ्यूज रहने लग गया या कठिन आ गया, तो आगे जो सरल टॉपिक है, जो सरल टॉपिक है, उनमें भी अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। और पेपर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है भी आप पहले बाल मनोविज्ञान के ही क्वेश्चन करो। ये किसी भी कंपटीशन में नहीं लिखा होता कि आप पहले अधिगम को छोड़कर, अधिगम न कर कर बाल मनोविज्ञान के ही प्रश्न करो। ये कहीं नहीं लिखा होता। वो खुद पर क्या होता है? अनुभव होता है अपना। क्या होता है? अपने खुद का क्या होता है? अनुभव होता है। अगर आप सरल सरल टॉपिक पहले कर लेते हो, तो आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी इसमें, मनोविज्ञान में। अगर आपने कठिन पार्ट उठा लिया, तो आप सरल पार्ट भी, जो सरल चीजें हैं, वो भी आपको कैसी लगेंगी? कठिन लगेंगी। क्या लगेंगी? कठिन लगेंगी। और जिससे क्या होगा कि आप साइको को, आपके दिमाग में फोबिया बन जाएगा कि साइको बहुत हार्ड है, साइको क्या है? बहुत कठिन है। लेकिन कठिन है नहीं। कुछ टॉपिक हार्ड है साइको के अंदर, मानता हूं, और कुछ टॉपिक सरल भी तो हैं। सारे टॉपिक हार्ड नहीं है। और अपने क्या करते हैं, शुरुआत कहां से कर ले, कहां से कर देते हैं? बाल मनोविज्ञान से। और ये मनोविज्ञान का क्या है? कठिन टॉपिक है। इस कारण से क्या होता है, आगे के टॉपिक अगर सरल भी है, तो अपने क्या लग जाने लगेंगे? कठिन लगने लगेंगे। इसलिए इस टॉपिक से मैं शुरुआत नहीं कर रहा हूं। मेरा अनुभव है सरल से कठिन की ओर, न कि कठिन से सरल की ओर। सरल इसलिए कराया जाऊंगा, इसलिए करवाऊंगा कि आपकी मनोविज्ञान में क्या हो जाए? रुचि उत्पन्न। एक बार अगर आपको मनोविज्ञान में रुचि उत्पन्न हो गई, तो आपके कठिन टॉपिक भी क्या लगने लग जाएंगे? सरल लगने लग जाएंगे। क्या लगने लग जाएंगे? सरल लगने लग जाएंगे। अगर मैंने पहले ही कठिन टॉपिक उठा लिया, तो आपको सरल टॉपिक भी क्या करने लग जाएंगे? कठिन लगने लग जाएंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक से शुरुआत नहीं कर रहा, क्योंकि कहीं भी चले जाओ, पहला टॉपिक ही क्या मिलेगा? बाल मनोविज्ञान मिलेगा। और बच्चा जैसे ही बाल मनोविज्ञान को पढ़ता है, और बाल मनोविज्ञान टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इसमें ही उलझ कर रह गए, तो जो साइको के सरल टॉपिक हैं, उनसे भी आपकी रुचि चली जाएगी। आपको पहले टॉपिक में ये पता लग गया कि साइको इतनी हार्ड है, तो आप आगे जो सरल टॉपिक है, उनमें भी रुचि लेना क्या कर दोगे? बंद कर दिए हुए। और अगर आपने एक बार रुचि लेना बंद कर दिया,
तो फिर आपको साइको कहीं भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं टॉपिक जो करवाऊंगा पहले सरल टॉपिक करवाऊंगा, उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता क्या चलेंगे, अपने कठिन स्तरों पर चलेंगे। और टॉपिक मैंने आपको लिखवा दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक पहले मैं करूँ। अगर इन टॉपिकों के बजाय भी कुछ बचा है शिक्षा मनोविज्ञान में तो वो भी टॉपिक मैं जरूर करवाऊंगा। अब इसलिए मैंने पहले क्या नहीं करवाया है आपको, बाल मनोविज्ञान नहीं करवाया, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं कि ये चीजें बता देता हूँ, क्योंकि कईयों के दिमाग में तो ये चीजें आ गई होंगी कि सर आपने बाल मनोविज्ञान को क्यों नहीं किया, शेषावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया, किशोरावस्था के बारे में क्यों नहीं बताया। ये चीजें अपने करेंगे, पर पहले आपको साइको में क्या हो जाए, रुचि उत्पन्न हो जाए, शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखो अपने टॉपिक था, और मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, उसमें एक टॉपिक को समझाऊंगा पहले। पहले लिखता हूं मनोविज्ञान का अर्थ। दूसरा टॉपिक लूंगा मैं अधिगम। तीसरा जो टॉपिक था अपना अभिप्रेरणा। चौथा टॉपिक है बुद्धि। पांचवा अगर टॉपिक की मैं बात करूं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अपने पहले इन पांच टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। क्या करते हैं, पांच टॉपिक। देखो ये साइकोलॉजी है, क्या है, साइकोलॉजी। क्या है, साइकोलॉजी। इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। साइकोलॉजी दो शब्दों से जैसे मिल गए, साइको प्लस लोगस। मैं इसके बारे में आगे विस्तार से क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब क्या होगा, सीखना। बच्चा किस प्रकार सीखता है, किसके माध्यम से सीखता है, इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और किस कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने क्या कहा, किसके बारे में, जैसे स्किनर था जिसने कहा मुझे एक बच्चा दो, जैसा आप चाहोगे वैसा बना दूंगा। यह बात कहा किसने कही थी, स्किनर ने कही थी। इसके बारे में भी अपने क्या करेंगे, सॉरी ये कही थी वाटसन। किसने कही थी, वाटसन, कि मुझे एक ऐसा बच्चा दो जैसा आप चाहोगे वैसा बना दूंगा। इसके बारे में अपने विस्तार से चर्चा करें। अभिप्रेरणा जिसे अपने मोटिवेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि अब प्रेरणा के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे बच्चों में प्रेरणा, पढ़ने के लिए बच्चों में कैसे अभिप्रेरणा पैदा करें, इसके बारे में अपने क्या करेंगे विस्तार से। बुद्धि, बुद्धि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, मंद बुद्धि बालक है, प्रतिभाशाली है, सृजनशील बालक है, इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करें। व्यक्तिगत कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, कि सभी व्यक्ति क्या नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। इनके बारे में अपने क्या करें, विस्तार से चर्चा करें। किसने क्या कहा, कैसे कहा, इनके बारे में क्या करेंगे, अपने विस्तार से चर्चा करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। अब अगर मैं आगे बात करूं टॉपिकों में, आगे अगर मैं बात करूं, टॉपिक कौन सा था, समायोजन। उसके बाद में टॉपिक कौन सा था,
बाल मनोविज्ञान। उसके बाद में अगर टॉपिक की मैं बात करूं, क्रियात्मक अनुसंधान। अनुसंधान आगे अगर मैं बात करूं, मूल्यांकन, इसके बारे में बात करूंगा, मूल्यांकन के बारे में। और आगे अगर मैं बात करूं तो आरटीएफ, आरटीई, इसके बारे में क्या करूंगा, मैं चर्चा करूंगा। इनके बारे में देखो, समायोजन, कि अपने बच्चों में समायोजन कैसे पैदा करें, बच्चों में समायोजन। बाल मनोविज्ञान के बारे में बता दो, क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में, जैसे क्रिया, कोई बच्चा किस प्रकार क्रिया करता है, उसके बारे में अपने विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा। मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन के साथ किया जाए, इसके बारे में चर्चा करें। फिर आरटी एक्ट 2005 के बारे में भी अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। यह तो हुआ आपका जो पहले मैं टॉपिक आपको करवाऊंगा, 10 टॉपिक पूरे बताएं, इनके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अपने देखते हैं मनोविज्ञान के बारे में, इसके बारे में, मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, किसने क्या कहा, इसके बारे में विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ, इसके बारे में अपने क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर इसका सिंपल अर्थ लिया जाए तो मन का विज्ञान, मन का विज्ञान, क्या अर्थ होगा, मन का विज्ञान। अंग्रेजी में अगर इसे क्या कहेंगे, बात करूं अंग्रेजी की, किसकी बात करूं, अंग्रेजी, साइकोलॉजी, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी, साइको साइकोलॉजी, क्या कहेंगे, साइकोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अब अपने बात किसकी करेंगे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति, कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक या यूनानी भाषा से, ग्रीक या यूनानी भाषा से, किससे हुई है, ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। मनोविज्ञान का, मन का विज्ञान, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द, साइकी प्लस लोगस, लोगस, साइकी प्लस लोगस, किससे बना है, साइकी प्लस लोगस से बना है। अब देखो साइकी का क्या अर्थ होता है, साइकी, साइकी का मतलब होता है आत्मा, क्या मतलब होगा, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, लोगस, लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन, अध्ययन या ज्ञान, अध्ययन या ज्ञान होता है, क्या होता है, अध्ययन या ज्ञान होता है। तो मनोविज्ञान के अर्थ के रूप में मन का विज्ञान, अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा से हुई है, दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन
करना। क्या होता है? अध्ययन करना। और देखते हैं आगे। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ इसका? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी का जो मतलब है, अर्थ है, वो किस रूप में लिया? आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान, इसे आत्मा का ज्ञान भी कह सकते हैं। आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये तो हो गया इसके अर्थ के बारे में, कौन से शब्द से बना, इसके बारे में अपने चर्चा की। अब देखो इसका क्रमबद्ध रूप, किसने क्या कहा मनोविज्ञान के बारे में, किसने क्या कहा? मनोविज्ञान मनोविज्ञान का क्रमबद्ध विकास, कि किसने क्रमबद्ध विकास, किस प्रकार इसका विकास हुआ, इसके बारे में चर्चा करें। क्रमबद्ध रूप से विकास, तो इसका विकास किस, जैसे पहले लेता हूं मैं चेतना का विज्ञान। पहले अपने आत्मा का विज्ञान लेते हैं। आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, तो किसी ने क्या कहा? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। कहने वाले कौन थे? प्लेटो। प्लेटो, अरस्तु। प्लेटो है, अरस्तु है, डिकार्ट है। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा? आत्मा का विज्ञान कहा। आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्ट मौर्य। इन्होंने क्या कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। आगे बात करता हूं मन का विज्ञान, जिसका अपने अर्थ ले रहे हैं। मन का विज्ञान, किसके रूप में? मन का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने माना? ओम्पोलॉजी ने। ओम्पोलॉजी ने, नोजी ने, ओम्पोलॉजी ने माना। और थॉमस रीड ने, थॉमस रीड, इन्होंने क्या कहा? मन का विज्ञान। क्या कहा? मन का विज्ञान। अब बात करते हैं 3 नंबर, चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स ने कहा। विलियम जेम्स ने क्या कहा? चेतना का विज्ञान कहा। आगे अगर मैं बात करूं व्यवहार का विज्ञान, कौन सा विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। अगर 4 नंबर की मैं बात करूं तो क्या? व्यवहार का विज्ञान। कौन सा विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान। अगर व्यवहार का मंगा तो सबसे पहले नाम आता स्किनर का। अगर 2 नंबर में बात करूं मैकडूगल का। किसका आएगा? मैकडूगल का। अगर तीसरी बात करूं, तीसरा नंबर वुडवर्थ का आता है। किसका? वुडवर्थ। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या माना? व्यवहार का विज्ञान माना। कौन सा विज्ञान माना? व्यवहार का विज्ञान माना। तो देखो, आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लेटो और अरस्तु ने और डेकार्ट ने। क्या कहा?
आत्मा का विज्ञान। मन का विज्ञान किसने कहा? ओम्पोलोजी ने। चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने। और व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? स्किनर, मैकडूगल और वुडवर्थ। ये किसने कहा था? व्यवहार का विज्ञान स्किनर है, मैकडूगल है और वुडवर्थ। ये किसने कहा? मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने अपने अपने विचार रखे। ये तो जानकारी किसके बारे में है? मनोविज्ञान के अर्थ, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को किस रूप में लिया, वो चीजें इसके अंतर्गत बताई गई। अब देखो आज अपने ने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ी सी क्या करते हैं, अपने चर्चा करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आज की, तो अपने 10, तो एक तो सिलेबस के बारे में चर्चा की, सिलेबस के बारे में चर्चा की, कौन कौन से टॉपिक, उसमें फिर मैंने बताया मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का अर्थ साइकोलॉजी, अंग्रेजी में क्या कहेंगे बताओ? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द कहां से आया? ग्रीक या यूनानी शब्द है ये। साइको प्लस लोगस, ये भी अपने पढ़ा। साइको का अर्थ आत्मा, इसका मतलब अध्ययन या ज्ञान, अध्ययन या ज्ञान। ये चीजें अपने पढ़ चुके हैं आज। और इसका मतलब क्या था? मन का ज्ञान। क्या अर्थ था? मन का विज्ञान। इसके बारे में अपने आज चर्चा की और इनके बारे में बताया। अब चेतना का किसने विज्ञान कहा, मन का विज्ञान किसने कहा, या व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, इनके बारे में अपने ने क्या की है? चर्चा आज की है। आज की क्लास में सिर्फ मेरा बताने का उचित इतना ही था कि मनोविज्ञान में अपने कौन सा टॉपिक पहले करेंगे, कौन सा बाद में करेंगे। पहले टॉपिक में मैं पहले बता चुका हूं, मैं बाल मनोविज्ञान से शुरुआत नहीं की है। इसके पीछे रीजन बता चुका हूं, क्योंकि अगर मैं बाल मनोविज्ञान से करता शुरुआत, तो आप जो सरल टॉपिक हैं उनमें भी आप रुचि लेना बंद कर देते। इसलिए मैं बाल मनोविज्ञान करवाऊंगा, एक एक चीज कराऊंगा, पर पहले साइकोलॉजी में क्या करूंगा? आपकी रुचि उत्पन्न करूंगा। पहले सरल टॉपिक करवाऊंगा, जिससे क्या है, आपकी साइकोलॉजी में क्या बन जाए? एक रुचि बन जाए। करवाने को मैं पहले बाल मनोविज्ञान करवा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है बाल मनोविज्ञान करवाने, पर उसमें बहुत बोरिंग है, उसमें प्रत्येक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। उन चीजों से करने से पहले अगर आप सरल टॉपिक कर लोगे, उसके बाद में कठिन टॉपिक करोगे, तो बहुत सी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, जिससे क्या है कि बाल मनोविज्ञान करना आपके लिए थोड़ा क्या होगा? सरल होगा। आज तो मैं सिर्फ साइकोलॉजी क्लास इसलिए लेके आया, मैं कौन कौन सी चीजें कराऊंगा, थोड़ा मनोविज्ञान के बारे में बता दूं, ये होता क्या है, किसने क्या कहा, किसकी क्या राय थी, उसके बारे में आज अपनों ने चर्चा की। मैं आज सिर्फ आपको सबसे पहले, हमेशा शुरुआत करने से पहले आपको सिलेबस का पता होना चाहिए। ये अपने चीजें हैं जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं, वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट के अंदर आपके समान टॉपिक है, एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।